गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बनने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे बलूचिस्तान में गुफ्तगू। मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए इन मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का आज़म। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सारिफिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए की रिलीफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर। समाअत 12 फरवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ के लिए कानून साजी की जाएगी। मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सद्देबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। अली बिन गंडापुर ने कहा कि PTI के मंशूर के मुताबिक सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तेमाल करने से बदनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। ऑटिज्म के मरीज बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज्म के 10 यूनिट्स कायम किए गए हैं। मरियम नवाज का कहना है कि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत में हासिल करेंगे। सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम में से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन कनाडा मेक्सिको से दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, जबकि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में कोई इक़दाम किया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के इक़दाम पर कनाडा का फौरी रद्द-ए-अमल। अमरीकी दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मेक्सिको के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ के निफाज को आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने और अपने हुकूक के दिफा के लिए जवाबी इक़दाम करने का ऐलान। मेक्सिको का कहना है कि प्लान B ज़ेरे गौर है। मंडी बहाउद्दीन से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने के लिए 50 लाख रुपए वसूले। शहरी मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया। FIA का कहना है कि कश्ती वाक़े के बाद नाम सामने आने पर मुलजिम रूपोश हो गया था। डाकुओं की कैद से मकवियों को छुड़ाने के लिए घोटकी के करीब कच्चे के इलाके रोनती में दूसरे रोज भी पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। DSP ओवाड़ो का कहना है कि डाकुओं के ठिकानों को मुहासरा करके आग लगा दी गई। ऑपरेशन में 12 से ज़ायद पुलिस मोबाइलें और 6 बख्तरबंद गाड़ियां हिस्से ले रही हैं। ऑपरेशन के दौरान मुलजिम मीर हसन शर जख्मी। बलोचिस्तान के जिला केच में कॉन्ट्रैक्टर सादसा की भर्ती बेकायदगियों का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मेरिट के बजाय मनपसंद उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट पर केच के रिक्रूटमेंट कमेटी के 3 अरकान मुअत्तल। केच में कॉन्ट्रैक्टर सादसा की भर्ती का नोटिफिकेशन मनसूख। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जिला केच में कॉन्ट्रैक्टर सादसा की भर्ती का अमल दोबारा होगा। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार हैं। इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं, भूख से निढाल हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग के जरिए गज़ा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया।
अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल करार दी दी। काहिरा में अरब वज़ीर ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी करवाई। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। सदर सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीख़ी हल की मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने ममालिक के सरकारी दौरों की दावत भी थी। सोमालिया में अमेरिकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फसाई हमलों का हुक्म दिया था। सोमालिया में मारे गए दहशतगर्द अमेरिका और इत्तहादियों के लिए खतरा थे। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारे का हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 जख्मी। भारत के दिफाई बजट में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़। भारत ने रवा माली साल के लिए £68 खरब के दिफाई अखराजात की तजवीज़ पेश की। बजट में तकरीबन 18 खरब रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखे जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। सीरीना होटल ने ऐलान किया है कि वह काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमती कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। न ही सीरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतज़ामिया में तब्दीली की गई। 2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी? साबिक ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग और साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने बता दिया। दोनों की नज़र में भारत और ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मार्के में पहुंचने के लिए फेवरेट हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी इन टीमों के लिए चैलेंज करार दे दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम इस फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का आज दूसरा रोज़। शेखुपुरा और फैसलाबाद के शायकीन को अपना जलवा दिखाने के बाद ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। वादी कागान में पहाड़ों की चोटियां, दरख्तों की शाखें, वादी का हर गोशा बर्फ से ढक गया। मौसम से लुत्फ उठाने मुल्क भर से सयाहों की मान सेहरा आमद, कुदरत की रंगीनी और हसीन मनाजिर कैमरों में कैद करने में मसरूफ। इस्लामाबाद में सजा कारों का मेला। गाड़ियों के शौकीन महंगी गाड़ियां लेकर पहुंचे। मॉडिफाइड गाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया। लग्जरी गाड़ियां देखकर शहरी खूब खुश हुए। मिलिए कव्वाल मुजद्दिद साबरी से और सुनिए उनसे मारूफ कव्वालियाँ, जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफ अफ्रीदी सीरीज की तैयारियों का आगाज। सैफ अफ्रीदी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।